गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पूरे परिवार तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज स्पेशल गणेश चतुर्थी के लिए मैंने लड्डू बनाया है। तो प्रसाद के रूप में मैंने लड्डू बनाया है, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो देर ना करते हुए ये लड्डू बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लड्डू बनाने के लिए बड़ी वाली परात ले लेंगे। अब उसमें 3 कप भर के हम गेहूँ का आटा डालेंगे। मैंने फाइन वाला आटा नहीं लिया है, बड़ा दरदरा आता है वही आटा लिया है, उससे लड्डू बहुत ही अच्छा बनता है। तो 3 कप भर के मैंने ले लिया है। उससे लड्डू 21 या 11 आसानी से बन जाता है। बड़ी साइज के बनाएंगे तो 11 बन जाएंगे, और छोटी साइज के बनाएंगे तो 21 आसानी से बन जाएंगे। तो उसमें मैंने 4 चम्मच भर के बेसन डाला है। बेसन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब उसको मोइन के लिए मैंने घी डाला है। घी मैंने पहले गरम कर लिया है, फिर बाद में उसमें डाला है। तो थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत पड़े उतना ही हम घी डालेंगे मोइन के लिए। तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया है हमारे आटे का। अब मुट्ठी में लेके हम देख लेते हैं, गोला बन जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोइन अच्छी तरह से हो गया है। घी का ही मोइन डालना है, तेल का नहीं डालना है, तभी लड्डू अच्छी बनेंगे। अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को बांध लेंगे। तो मैंने गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा गर्म करके ही उसका आटा अच्छी तरह से बांध जाता है। तो आटा मैंने बांध लिया है, आप देख सकते हो। कट्ठन वाला आटा रखना है, उसमें गीला नहीं रखना है। तो उंगली दबा के आपको दिखा दिया, बिल्कुल कट्ठन आटा है। जब भी आप लड्डू बनाओ तो इसी तरह से कट्ठन ही आटे को रखना, तभी मुठिया अच्छी तरह से बन जाता है। तो हथेली में लेकर मैंने आपको दिखा दिया मुठिया किस तरह से बनता है। तो पहले हथेली में रख के उसको थोड़ा पोषण लेके गोला बना देना, फिर बाद में इस तरह से उंगली से दबा के मुठिया बना लेना, आसानी से बन जाता है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि मुठिए में क्रैक नहीं आना चाहिए इस वक्त। तो आप देख सकते हो 4 उंगली से मैंने दबा के अच्छी तरह से मुठिया बना लिया है। तो इसी तरह से सभी मुठिया हम बना लेते हैं। बस इसी तरह से बड़ी साइज का नहीं बनाना है, छोटे छोटे मुठिए इस तरह से हम बना लेंगे। तो सभी मुठिया मैंने बना के तैयार कर लिया है। जब भी आप लड्डू बनाओ तो इसी तरह से मुठिया बनाएंगे तो अंदर तक सेकेंगे और कचास उसमें से नहीं रहेगी। अब पहले से ही मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, तो तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। और गैस की आंच बिल्कुल कम रखनी है, धीमी आंच पे ही हमें मुठिया सेकना है, क्योंकि अंदर तक सेकना है। तो इसी तरह से ही सेकेंगे। तो धीमी आंच पर हम मुठिया गोल्डन कलर आए तब तक हमें सेकना है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से गोल्डन कलर आने लगा है। तो मुठिया हमारा एक बार तो सेक के तैयार हो गया है। इसी तरह सभी मुठिए को सेक लेना है, तो उसमें कचास ना रह जाए। इसी तरह से इस तरह से हमें सेकना है मुठिए को। अगर कचास रह जाएगी तो लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। अब सभी मुठिए को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। अगर आप परफेक्ट तरीके से लड्डू बनाना चाहते हो तो इसी तरह से मुठिया आपको अच्छी तरह से सेकना पड़ेगा। अब सभी मुठिए को मैंने तोड़ लिया है, आप देख सकते हो। अब इसी तरह से हम बारीक बारीक कर लेंगे और एक मिक्सी डाल लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पोषण डाल के मिक्सी में घुमा लेंगे। बंद चालू करके हम मिक्सी में रख लेंगे और इस पहले से आटा था वैसा ही हम बना लेंगे। तो परत में हम एक छन्नी रखेंगे और उसमें सभी पोषण को थोड़ा थोड़ा करके उसमें छान लेंगे। इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो पहली बार में ही आपका लड्डू परफेक्ट ही बनेगा। लेकिन छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मुठिए कचास ना रह जाए। और थोड़ा गर्म पानी से ही हमें लोट को बांधना चाहिए, तभी मुठिया अच्छा बनता है और लड्डू भी अच्छे बनते हैं। और मोइन आप घी का ही करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो उस तरह से हमने आपने देखा छन्नी में थोड़ा रह गया, उसको भी मिक्सी में डाल के हम फिर से चला लेंगे।
मैंने 1 टीस्पून भर के इलायची पाउडर और थोड़ा जायफल भी डालूँगी। उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि गणपति बाप्पा के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, तो कोई भी चीज़ का कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे और अच्छी तरह से ही लड्डू बनाएंगे। अब एक पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच भर के घी डाला है और आपको जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट उसमें डाल सकते हो। तो पहले मैंने काजू को बारीक बारीक काट के रखा था, उसको डाला है और साथ में बादाम को भी डाला है। इसी तरह से दोनों को बारीक बारीक काट के मैंने रखा था। तो थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह से सेक लेंगे तो उसमें से भी कचास निकल जाएगी। जितना आप घी में सेकेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा लड्डू का। तो दोनों को मैंने सेक लिया है। फिर बाद में मैंने किशमिश उसमें डाली है। किशमिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर डालना चाहिए लड्डू में। तो तीनों को अच्छी तरह से मैंने घी में सेक लिया है। अब बाहर निकाल देते हैं। अब और घी जो बचा था वो मैं फिर से उसमें डाल देती हूँ और 1 कप भर के मैंने गुड़ लिया है। 3 कप भर के मैंने आटा लिया था और 1 कप भर के मैंने गुड़ लिया है और 1 कप भर के मेरा घी गया है। तो घी और गुड़ का प्रमाण इस तरह से मैंने लिया है। तो गुड़ को अच्छी तरह से बबल्स आने लगे तब तक हमें मेल्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है वरना चिक्की जैसा सेट बन जाएगा। तो बस इतना सा ही बबल्स आ गया है। अब हम निकाल देंगे और आटे में डाल देंगे। जो लड्डू वाला पोर्शन है उसमें डाल दिया है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अभी तो गर्म है इसीलिए चम्मच से ही आप उसको मिक्स करना, वरना हाथ में जल जाएंगी। तो जो ड्राई फ्रूट हमने सेक के रखा था उसको भी मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप और भी गुड़ और घी को अच्छी तरह से थोड़ा मेल्ट करके डाल सकते हो और हाथों से इस तरह से थोड़ा ठंडा हो जाए तब मिक्स करना। तो अच्छी तरह से मैंने सभी को मिक्स कर लिया है और घी और गुड़ की थोड़ी ज़रूरत पड़े तो और भी डालना। थोड़ा घी मैंने और भी डाला है। अगर आपको गुड़ कम लगे तो और भी डाल सकते हो और हाथों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोषण लेके लड्डू बना लेना। इस तरह से उंगलियों से दबा दबा कर आप लड्डू बनाओगे तो लड्डू का शेप भी अच्छा आता है और लड्डू आसानी से बन जाता है। तो आपको मैंने एक लड्डू बना के दिखा दिया है और तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से ही लड्डू सभी बना देना है। तो गणपति बापा के लिए प्रसाद के रूप में लड्डू बन के तैयार है। सभी लड्डू इसी तरह से ही बनाना है। तो लड्डू बन के तैयार है। अब हम उसको और भी एक ट्राई करेंगी। ये है खसखस। तो एक डिश में मैंने खसखस निकाल दी है और इसी तरह से फैला ली है और लड्डू के ऊपर इस तरह से हम फैला देंगे तो लड्डू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी अच्छा लगता है। तो सभी खसखस को इसी तरह से मैंने लगा दिया है। तो बोलो जय श्री गणपति बाप्पा की जय। इसी तरह से लड्डू आप भी प्रसाद के